हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। खाना दो। महालसापति, मुझे भूख लगी है महालसापति, बच्चा दे दो। अरे महालसापति, तुम अभी तक यही हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, मेरी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे सुनो, खाली हाथ मत जाओ। दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा होगा तो उसकी भूख प्यास मिटा देना। अब लो, जाओ 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 जाओ, ये लो। हाँ जाओ 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 जाओ। अरे तुम लोग भी जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी। मालिक। गुरुजी, अचानक साईं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, घर जाने को? मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले भी उन्होंने एक बार आपको घर जाने के लिए कहा था, तब आपका बेटा शिवू, 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 ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ शिवू? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दूर, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी। जाओ, चले जाओ। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अभी ये क्या कर रही हैं आप? अरे अपने पति को मारेंगी? क्या हुआ तुम्हें? डरो मत शिवू, अब मैं हूं, गुरुजी हैं, साथ में साईनाथ की दी हुई ऊदी है। अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ क्या हुआ, क्यों तुम इतनी डरी हुई हो? वो हमारा बच्चा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बहुत भयानक है, ऊंचे कद का आदमी। मुझे कह रहा था मुझे भिक्षा में अपना बच्चा दे दो, और कह रहा था मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपना बच्चा दे दो। पावस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त प्रभु राम के मिलन की। महालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। खाना दो। महालसापति, मुझे भूख लगी है महालसापति, बच्चा दे दो। हाँ, अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है। मैं तुम्हें भिक्षा देता हूं। जल्दी दो, वरना मैं सबको खा जाऊंगा।
जय साईनाथ। शिवू, खतरा टल गया। अब हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष साईनाथ का आशीर्वाद उसके साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्यों मालसापति, भूखे को खाना खिला दिया? आपकी लीला अगाध है देवा। कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती, किंतु आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, आज प्रत्यक्ष पता चला। कुछ नहीं पता चला तुम्हें श्यामा? इतनी बार बोलने के बाद भी तुम चिड़ी में ही हो। आपकी आज्ञा लेके मैं जल्दी ही वणी चला जाऊंगा बस। साईनाथ, आप जैसा मालिक जब साथ होता है तो आपके बंदों को काल भी नहीं छू सकता। आप ही की वजह से आज एक खतरा टल गया बाबा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। कौन सा खतरा टल गया बाबा? नानावली, मालसापति के घर में मौत का साया मंडरा रहा था। उसके बच्चे के लिए मौत मुंह फाड़ कर खड़ी थी। आज साईं बाबा ने हमारे होने वाले बच्चे को बचा लिया। मालसापति, बच्चा होने के बाद 25 साल तक तुम्हें बच्चे को संभालना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। आप ही हमारे मालिक हैं। हम सबके बच्चों की रक्षा आप ही करेंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा घुड़सवारी कर रहा है। ले, पहना दे उसे। इसे पकड़े क्यों हो? छोड़ दो इसे। इसे अकेले सवारी करने दो। लेकिन स्वामी महाराज, मेरा बेटा। छोड़ दो इसे। एक समय की बात है लक्ष्मी की माँ, श्री स्वामी समर्थ पंढरपुर में थे। वहाँ वो नदी के किनारे के पास बैठे थे कि स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, हमारा एक बच्चा था और वो हमें छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, जाकर रोको उसे, जाने मत दो। स्वामी महाराज, उसकी मृत्यु हो गई। आप भगवान हैं। अरे हट! हमारे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। स्वामी महाराज। स्वामी महाराज, आप भक्त वत्सल हैं, आप मालिक हैं, माँ है हमारी। क्या आप एक माँ का अनुरोध अनसुना कर देंगे? स्वामी महाराज, मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, मेरा
आपके दर पर आई हूँ। खाली झोली लेकर नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने सिर मार मार कर जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। दया कीजिए। रुक जाओ और जाकर अपने बेटे को घोड़े पर बिठा कर मेरे पास ले आओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन स्वामी महाराज, हमारा बेटा तो मर गया है, हम उसे घोड़े पर बिठाकर कैसे? हम लेकर आएंगे महाराज, लेकर आएंगे। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। पागल है ये माँ बाप जो इस ढोंगी बाबा पर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी मरा हुआ इंसान भी जिंदा होता है। और स्वामी जी ने क्या सोचकर कह दिया कि बच्चे को ले आओ। जिसकी शव यात्रा निकलनी चाहिए थी उसे घोड़े पर सवार करके लाने को कहा, और सुना है उसकी बारात निकलने वाली है। रोते क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा घुड़सवारी कर रहा है। ले पहना दे उसे। इसे पकड़े क्यों हो? छोड़ दो इसे, इसे अकेले सवारी करने दो। लेकिन स्वामी महाराज, मेरा बेटा। छोड़ दो इसे। मेरा बच्चा। हाँ, ये अपने दीनू की आवाज है। माँ, पिताजी। दीनू, दीनू बेटा, दीनू बेटा, मैं आ रही हूँ दीनू बेटा। दीनू, दीनू बेटा, दीनू की माँ, अपना दीनू। पिताजी। स्वामी महाराज, आपने हमारे बेटे को जिंदा कर दिया। बेटा, स्वामी जी के पैर छुओ। दंडवत चरण वंदना नमस्ते रूप तेरा, प्रेम आलिंगन आनंद से पूजूं, करूं आरती नाम जपूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे थे श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट के, बाहर से कठोर, अंदर से फूल से भी कोमल। उनका हर एक कार्य भक्तों के उद्धार के लिए होता था। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु, साईं बाबा। तुझे प्रणाम। श्यामा, माँ जी क्या कह रही हैं?
कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हैं? बाबा, आपने मुझे माँ कहा। इसमें ही मेरा गौरव है साईं बाबा। आपके नाम का जाप ही हमारे लिए मोक्ष मुक्ति का साधन है साईं बाबा। आपकी कथाएं सुनना और सुनाना हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है साईं बाबा। अपना जीवन सफल बनाने वाले इस मंत्र को अब हम जान गए हैं साईं बाबा। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो।